इलेक्शन करवाओ। लोगों ने 10-10, 15-15 लाख रुपया ख़र्चा कर दिया है। चेयरमैनों ने 5-5, 6-6 लाख रुपए के अगलों ने गाने बनवाए हैं। 10-10 लाख रुपए के अगलों ने पोस्टर्स लगवाए हैं, दावतें की हैं, लोगों की खाने खिलाए हैं, लोगों को चाय पिलाई है। लोगों को उनके पैसे क्यों ज़ाया कर रहे हो? अल्लाह के बंदो, इलेक्शन करवा दो, मेहरबानी है तुम लोगों की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हम भी आपकी दुआओं से ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, आज की हमारी जो वीडियो है वो इलेक्शनों के हवाले से। ये देखें, ये लाखों रुपए ख़र्चा किया है इन लोगों ने, इतने बड़े बड़े बैनर्स बनवाए हैं, जलसे किए हैं, लेकिन इलेक्शन कैंसिल हो गए। इनकी रोज़ी रोटी पे लात मारी गई है। ये देखें, यहाँ पे ट्रांसफार्मर के हालात, तारों के हालात चेक करें आप, कितनी तारें यूँ बाहर निकली हुई हैं। यहाँ पे ये जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। ये हुकूमत को चाहिए यहाँ पे कोई अंडरग्राउंड सिस्टम तारों का होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप लोग, कितने जगह जगह खंबे लगे हुए हैं और तारों के हालात देखें। ये हम जताते हैं इनको वोट दे के, लेकिन ये लोग काम करते हैं कोई नहीं। ठीक है, अभी बाकी बातें मैं आपको बताता हूँ। और ये देख लें, पहले ये UC 57 है, यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। ये ज़हीर शाह साहब पिछले साल नून लीग की तरफ से ये चेयरमैन थे। अभी नए इलेक्शन हो रहे हैं, अभी PTI की तरफ से दनियाल शफीक भट्टी खड़ा हुआ है और नून लीग वालों ने मिक्स PDM के यही वाले खड़े हुए हैं दोबारा, ज़हीर शाह साहब। तो इन्होंने कोई काम नहीं पहले करवाया। 5 साल इनकी हुकूमत रही है। यहाँ पे रोडों गलियों की हालत देखें, ये बारिश हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये हालात पानी खड़े हुए हैं। ये देखें, ये नालों की पोजीशन देख लें। ये देखें, ये गैर कानूनी मुर्गी वाला बैठा हुआ है, कब्ज़ा माफिया, कोई इनको रोक टोक नहीं है। ये देखें हालात आप देख सकते हैं, काम हुआ हो तो पता चलता है काम हुआ है। ये देखें नालों की हालात, नाले कैसे भरे हुए हैं गंद के साथ। ये देखें, ये हालात हैं जी। इस बार जी PDM को पता था कि उनका कोई भी चेयरमैन जीतेगा नहीं। ठीक है, इस वजह से उन लोगों ने इलेक्शंस कैंसिल करवा दी हैं। इतने इतने खर्चे हुए हैं और यार बेवकूफ़ों, अपने चेयरमैनों को तो बताओ कि वो ख़र्चा ना करें। चलो, इमरान खान के चेयरमैन कर रहे हैं ख़र्चा, वो अलग बात है, लेकिन अपने चेयरमैनों का ख़र्चा तो बचाओ। ये PDM किसी के भले में नहीं है। ठीक है, ये जितने भी हैं ना, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, ये लोग ये अपने फ़ायदा सोचते हैं। ये चेयरमैन का, MNA का, MPA का इनका फ़ायदा नहीं सोचते हैं लेकिन बहुत कम, अपना बहुत ज़्यादा फ़ायदा सोचते हैं। ऐसे ही इनके जो आगे MNA हैं वो MPAs के बारे में नहीं सोचते हैं, MPAs जो हैं वो आगे चेयरमैन के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, इनका ये हालात चल रहे हैं जी। पिछले 5 साल से UC 57 में ज़हीर शाह साहब यहाँ पे चेयरमैन थे और अभी भी हैं। अभी इलेक्शन दोबारा हो रहे हैं तो ज़हीर शाह साहब ने कोई काम नहीं करवाया, इधर 1 टके का काम नहीं करवाया। ठीक है, जो इनके करीबी लोग थे, 8-10 बंदे थे उनके फैमिलीज़ में से, उनके बच्चे सरकारी मुलाजम भर्ती कराए, अपने जो है ना सारे मामलात सीधे किए। ठीक है, अपनी ज़मीनें ली, जायदादें बनाई, सारा कुछ किया, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया लिखाया इन 5 सालों में जब वो चेयरमैन रहा है नून लीग की तरफ से। तो हम लोगों ने भी उसी को, हमारे बड़ों ने भी उसी को वोट डाली थी, ये सोच के कि शायद यार ये बंदा कोई काम करे, लेकिन कोई काम नहीं करता है। जब बंदा जीत जाता है ना, जिसको भी आप जिताओगे वो आपके काम नहीं करेगा। इस बार दनियाल शफीक भट्टी उसके मुकाबले में खड़ा हुआ था PTI की तरफ से, और दनियाल शफीक भट्टी बहुत अच्छा लड़का है और वो अभी उसको चेयरमैन का टिकट मिला भी नहीं था, उससे पहले उसने काम करवाना शुरू कर दिए, लोगों को बताना शुरू कर दिया कि भाई मैं काम करवा रहा हूँ, और लोगों ने देखा भी उसको काम करवाते हुए। तो इसलिए लोग ज़्यादा दनियाल शफीक भट्टी के साथ इस बार खड़े हुए थे। ये सिर्फ UC 57 की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि ज़हीर शाह साहब बहुत पुराने हैं, यहाँ पे रहते हैं, मतलब यहीं पे वो बड़े हुए हैं, सब मामलात हैं। लेकिन दनियाल शफीक भट्टी भी यहीं पे पैदा हुआ है, यहीं पे बड़ा हुआ है, सारा सिस्टम उसके वालिदैन का यहीं पे था। तो मतलब कहने का ये है कि इस बार हम दनियाल शफीक भट्टी को चांस दे रहे थे कि इंशाल्लाह, हमारा इरादा था पूरी UC 57 का कि हमने दनियाल शफीक भट्टी को जितवाना है, और इंशाल्लाह ये 5 साल हम दे के उसको देखेंगे कि यार वो क्या काम करता है।
ठीक है, क्योंकि हमने पहले ज़हीर शाह को 5 साल चेयरमैन बना के देख लिया। उसने हमारे कोई काम नहीं किए, उसने सिर्फ अपने काम किए, अपने मफादात पूरे किए। बाकी आपको हालात मैंने दिखाए हैं, यहाँ पे रोडों के हालात देखें आप, ये बिजली के हालात देखें। अब ठंड है, ठंड में 4-4 घंटे लोड शेडिंग, 5-5 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। ठीक है, ये तो चलो हुकूमत का मसला है, चेयरमैन इसमें कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन चेयरमैन के जो काम है हाथ के नीचे वो तो वो कर सकता है ना। यहाँ पे चोरियाँ डकैतियाँ इतनी हुई हैं, हर ठंड में, गर्मियों में भी होती हैं लेकिन ठंड में ज़्यादा होती हैं। ठंड में इसलिए ज़्यादा होती हैं क्योंकि लोग यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इस्लामाबाद में तो लोग 9 के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, तो बाहर वेराना होता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा चोरियाँ डकैतियाँ हुई हैं इन 5 सालों में। और सारा कुछ मतलब कहने का ये है, दुकानों पे चोरियाँ, दिन दिहाड़े चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं, दुकानों को लूट के लेके जा रहे हैं चोर। ये कराची बना हुआ था हमारा UC 57 4-5 साल तो ये लोग, अब मैं खुल के ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप लोग समझ गए होंगे। मतलब ये पूरा एक गैंग है, ठीक है। इसमें पुलिस वाले भी मिले होते हैं, इसमें आपके चेयरमैन, काउंसलर्स वगैरह, MNA MPs ये सब मिले होते हैं। ये हफ्ता उनको पहुंचता है, ठीक है, हफ्ते की सूरत में उनको ये पैसे मिलते हैं, तभी वो कुछ नहीं करते हैं। वरना हमारी गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल हैं, हमारी पुलिस के पास इतने वसाइल हैं कि वो चोरी होने से पहले ही चोर को पकड़ सकते हैं, ठीक है। हमारे पास इतनी पावर्स हैं। ये देखें जी गाइस, ये दनियाल शफीक भट्टी है। ये इस बार हम इमरान ख़ान के टिकट पे ये खड़ा हुआ है, तो हम लोग इसको जिता रहे थे UC 57 में। तो ये हैं जी ज़हीर शाह साहब, इन्होंने एक टके के काम नहीं करवाया है, ठीक है। हमने इसलिए इनको पिछली बार जिताया था कि सैयद ज़ात हैं, ये काम करवाएंगे, काम समझते हैं, लोगों का दुख दर्द समझेंगे। इन्होंने तो यतीमों बेवाओं को भी नहीं छोड़ा है, जो है ना। इतने बुरे हालात रखे हैं इन 5 सालों में इन्होंने। ये देख लें आप हालात इधर के, ये देखें तारों के क्या हालात हैं। ये तारें सारी बाहर निकली हुई हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। बहुत बुरे हालात हैं जनाब UC 57 के। ये अभी हमें दनियाल शफीक भट्टी से उम्मीद की किरण नज़र आई थी कि ये बंदा कुछ करेगा, लेकिन इन लोगों ने इलेक्शन ही कैंसिल करवा दिए हैं डर की वजह से। अब देख लें PDM को कितना डर है इमरान ख़ान का। सर हम तो इसलिए इस बार दनियाल शफीक भट्टी को वोट दे रहे हैं। 8 बजे के बाद हमारा यहाँ से UC 57 से बाहर निकलना महाल हुआ था। हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे, इस्लामाबाद की तरफ जा नहीं सकते थे। यहाँ से चौक तक जाते थे तो हमसे डकैती हो जाती थी। लोग खड़े होते थे वहाँ पे मोटरसाइकिल पे, 3-4 मोटरसाइकिल, 7-8 बंदे खड़े होते थे, वो लूट के ले जाते थे। और मज़े की बात बताऊँ आप लोगों को कि साथ ही पुलिस चेक पोस्ट भी थी, नाका लगा होता था साथ ही, ठीक है। मज़े से चोर आ रहे हैं, लूट के लेके जा रहे हैं, जिसको दिल कर रहा है लूट रहे हैं और जा रहे हैं, निकल रहे हैं। पुलिस वालों के पास जाओ, वापस वो आते थे उसी जगह, वहाँ पे कोई भी नहीं होता था। मतलब कहने का ये है कि हम लोग तंग आ चुके हुए थे इस चीज़ से। ये इस्लामाबाद को, UC 57 को इन्होंने कराची बना दिया हुआ था। मंशियात फ़रोशी इतनी, उसके बाद चोरी डकैती इतनी, आपका माल ही आपके पास सेफ़ नहीं है। जो आपके पास है 2-4 रुपये वो आपके पास सेफ़ नहीं है, तो उसका क्या फ़ायदा है। तो कहने का मतलब ये था कि देखें, आप हर बार एक चेहरे को वोट ना दें। अगर वो आपको, आपके काम नहीं करता है आपके UC में, तो उसके मुतबादिल कोई और बंदा खड़ा है, चाहे वो किसी पार्टी से खड़ा है, चाहे वो आज़ाद खड़ा है, उसको वोट दे के जिताएँ, उसको आजमाएँ आप। हम लोगों की पता है क्या बीमारी है, हम लोग कोई आज़ाद खड़ा हो जाए हम उसको नहीं जिताते हैं। हम लोग कहते हैं नहीं यार ये किसी पार्टी से होता तो हम इसको जिताते। हम पार्टी के चक्कर में आज़ाद वाले को छोड़ देते हैं पीछे। वो भी बेचारा लाखों रुपए ख़र्चा करके आया होता है, उसको, उसका भी दिल करता है मैं चेयरमैन बनूँ, तो इसलिए आप उसको भी मौका दें। एक बार आपने नून लीग को एक मिसाल दे रहे हैं, मौका दे दिया, वो आपके उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी है। PTI को मौका दे दिया, वो नहीं खरी उतरी आपकी उम्मीदों पे। तो इस बार आप नए को वोट दें जो आप आज़ाद खड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि नए ऑप्शन को आजमाएं आप, शायद आपका वो दुख दर्द समझे, नया बंदा हो वो आपका दुख दर्द समझे, आपके मसाइल को समझे और हल करने की कोशिश करे। ज़हीर शाह साहब ने तो हमारे कोई मसाइल ना सुने हैं, ना हल करने की कोशिश की है, ठीक है। सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पे लगाया था, सिक्योरिटी गार्ड होते थे इंट्रेस्ट पे, लेकिन वो भी कुछ अर्सा रहे हैं। उसके बाद सिक्योरिटी गार्डों के होते हुए भी डकैतियाँ हो रही थी। तो सिक्योरिटी गार्ड जब चले गए हैं तो उसके बाद तो और ही फिर जो है ना, किसी की गायें चोरी हो रही है, किसी का मोटरसाइकिल चोरी हो रहा है, किसी की मेरान गाड़ी चोरी हो रही है, किसी का क्या चोरी हो रहा है, किसी की गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं।
तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये इलेक्शन जल्द से जल्द करवा दें। लोगों ने लाखों रुपए ख़र्चा किया है तो लोगों को ख़राब ना करें। तो बाकी जो बहन भाई हमारे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।